ये आप सबकी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। आप सब धैर्य के साथ इसको सुने और देखें। देखिए, पहला प्रश्न हमारा है, राम भक्ति या राम कथा से संबंधित ग्रंथ हैं वाल्मीकि कृति रामायण, विमल सूर कृति पौम परिचयम, स्वयंभू कृत पौम चर्यु, चौथा विकल्प है सभी। चौथा विकल्प है सभी। तो देखिए, राम कथा से संबंधित वाल्मीकि कृत रामायण पहली रचना मानी जाती है। बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है आपका, संस्कृत में प्रसिद्ध ग्रंथ है आपका। दूसरा ग्रंथ है विमल सूर कृति पौम परिचयम, ये भी राम कथा से संबंधित है। तीसरा अपभ्रंश का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है स्वयंभू कृत पौम चर्यु। स्वयंभू कृत पौम चर्यु बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। और आपका चौथा विकल्प है सभी, इसलिए चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका सभी। दूसरे प्रश्न पर चलिए, रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी। चार विकल्प दिए हैं, रामानुजाचार्य, राघवानंद, रामानंद, आलवार। अब बताइए, चलिए आप बताइए श्याम जी, रामावत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी बताइए, कौन किया था? रामानंद। हाँ, बिल्कुल सही आपने बताया। रामावत संप्रदाय की स्थापना रामानंद ने की थी। बिल्कुल, देखते जाइए प्रश्न आप लोग। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के पूर्व राम भक्त कवि हैं ईश्वरदास, अग्रदास, विष्णुदास, सभी। तो देखिए, तुलसीदास से पूर्व अर्थात तुलसीदास से पहले राम भक्त कवि कौन कौन हैं? तो देखिए, ईश्वरदास ये भी तुलसी के पूर्व थे, अग्रदास ये भी थे, विष्णुदास ये भी थे। तो आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा सभी। अगले चौथे प्रश्न पर चलिए, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? अब देखिए, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? ध्यान दीजिए, चार विकल्प है, नाभादास, ग्रियर्सन, उदयभान सिंह, अमृतलाल नागर। तो तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहने वाले नाभादास जी हैं। नाभादास जिन्होंने क्या लिखा है? भक्तमाल। जिन्होंने क्या लिखा है? भक्तमाल। भक्तमाल इनकी प्रसिद्ध रचना है। पांचवें प्रश्न पर आइए, मातु पिता जग जाय तजो बितिहू न लिखी कछु भाल भलाई, अपने विषय में यह पंक्ति किसने लिखी? तो देखिए, अपने विषय में, ध्यान दीजिए, अपने विषय में यह पंक्ति किसने लिखी? आपके पास चार विकल्प हैं, नाभादास, केशवदास, तुलसीदास और चौथा विकल्प जो आपका है अग्रदास। तो देखिए, अपने विषय में यह पंक्ति कौन लिखा है? तुलसीदास। तुलसीदास ने यह पंक्ति अपने विषय में लिखी है। छठे प्रश्न पर आइए, गोस्वामी तुलसीदास के जन्म स्थान के विषय में काफी विवाद है, किंतु अधिकतर विद्वान उनका जन्म स्थान मानते हैं। अधिकतर विद्वान जन्म स्थान कहाँ मानते हैं? चार विकल्प हैं, राजापुर, सोरों, बनारस, वृंदावन। तो देखिए, अधिकतर विद्वान तुलसीदास का जन्म स्थान राजापुर मानते हैं। राजापुर कहाँ पर है? चित्रकूट, बांदा। बांदा गए होंगे आप लोग, वहीं चित्रकूट में राजापुर है। अगले सातवें प्रश्न पर आइए, तुलसीदास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, पहला विकल्प है, तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला। बिल्कुल सही, राम बोला था। इनकी माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे। पिता का नाम आत्माराम दुबे, यह भी आपका विकल्प सही है। तीसरा विकल्प है, इनकी पत्नी का नाम रत्नावली। तो तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली, यह भी सही है। तो आपका चौथा विकल्प अर्थात सभी सत्य हैं, सही हो जाएगा। आठवें प्रश्न पर आइए। आठवां प्रश्न है, तुलसीदास का लालन पालन किसने किया था? नरहरिदास,
रहीम, मुनिया दासी या बीरबल। तो देखिए तुलसीदास का लालन पालन, तुलसीदास के बचपन में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, तो तुलसीदास का लालन पालन मुनिया नामक दासी ने किया था। कौन किया था? मुनिया। उस दासी का नाम था मुनिया। मुनिया ने ही तुलसीदास का लालन पालन किया था। अगले प्रश्न पर आइए। तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था जिन्होंने इनको राम कथा सुनाई थी? 4 विकल्प हैं, शेष सनातन, नरहरिदास, रामानंद, राघवानंद। देखिए तुलसीदास के गुरु कौन थे जिन्होंने राम कथा सुनाई? तो देखिए नरहरिदास। नरहरिदास ने तुलसीदास को राम कथा सुनाई थी और ये तुलसीदास के क्या थे? गुरु थे। नोट कर लीजिए। 10वें प्रश्न पर आइए। गोस्वामी तुलसीदास ने किससे शास्त्र ज्ञान प्राप्त किया था? ध्यान दीजिए, शास्त्र ज्ञान तुलसीदास ने किससे प्राप्त किया था? नरहरिदास, राघवानंद, रामानंद, शेष सनातन। तो देखिए शेष सनातन जी से तुलसीदास जी ने शास्त्र ज्ञान प्राप्त किया था। अगले प्रश्न पर चलिए। बहुत कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि गोस्वामी तुलसीदास की कुल कितनी रचनाएं प्रामाणिक मानी जाती है? 10, 12, 14, 16। तो देखिए बहुत प्रसिद्ध है ये 12। इनकी तुलसीदास की 12 रचनाएं प्रामाणिक मानी जाती हैं। अगले प्रश्न पर देखिए। तुलसीदास के शिष्य बेनी माधव दास द्वारा रचित ग्रंथ है? तुलसी चरित, मूल गोसाई चरित, राम गीतावली, ध्यान मंजरी। तो देखिए तुलसीदास के जो शिष्य बेनी माधव दास जी थे, इनका एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, इनके द्वारा रचित है, मूल गोसाई चरित। मूल गोसाई चरित ये किसकी है? ये तुलसीदास के शिष्य थे बेनी माधव दास। नोट कर लीजिए, बेनी माधव दास की ये रचना है जो बहुत प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न पर आइए। रामचरितमानस के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला विकल्प है प्रबंध शैली में लिखा गया यह सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। तो यह आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि मानस प्रबंध शैली में लिखा गया सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। दूसरा विकल्प है अवधी भाषा में। किस भाषा में? अवधी भाषा में दोहा चौपाई पद्धति में राम के संपूर्ण जीवन का चित्रांकन 7 कांडों में किया गया है। यह भी सही है आपका। तीसरा है इसमें राम को शील, शक्ति और सौंदर्य से समन्वित करके चित्रित किया गया है। यह भी सही है। तो आपका चौथा विकल्प हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न पर चलिए। तुलसी वेद पुराण मत पूजन शास्त्र विचार, यह विराग संदीपनी अखिल ज्ञान को साथ। यह पंक्ति किस कवि की है? नाभादास, ईश्वरदास, तुलसीदास, अग्रदास। देखिए तुलसीदास की बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है। अगले प्रश्न पर चलिए। तुलसीदास की किस रचना में वाल्मीकि रामायण का प्रभाव अधिक है? ध्यान दीजिए, तुलसीदास की किस रचना में वाल्मीकि रामायण का प्रभाव अधिक है? 4 विकल्प हैं, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, राम लला न छू, रामाज्ञा पृष्ठ। तो देखिए जानकी मंगल, इस पे वाल्मीकि रामायण का प्रभाव अधिक है। अगले प्रश्न पर चलिए, 16वें प्रश्न पर। तुलसीदास की किस रचना में बाहु पीड़ा का वर्णन मिलता है? 4 विकल्प हैं, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली। तो देखिए तुलसीदास की जो ये रचना दोहावली है, कौन सी रचना है? दोहावली। नोट करिए, दोहावली रचना में बाहु पीड़ा का वर्णन मिलता है। 17वें प्रश्न पर आइए। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है तुलसीदास स्मार्त वैष्णव थे, यह सत्य है।
तुलसीदास को लोकनायक कहा जाता है, यह भी सत्य है। ये पूर्णतया समन्वयवादी थे। क्या थे? समन्वयवादी तुलसीदास, यह भी सत्य है। इसलिए चौथा ऑप्शन आपका हो जाएगा, सभी सत्य हैं। 18वें प्रश्न पर चलिए। राम रक्षा स्तोत्र लिखकर हिंदी में राम भक्ति परंपरा का प्रारंभ किसने किया? विष्णुदास, रामानंद, अग्रदास, ईश्वरदास। तो देखिए, राम रक्षा स्तोत्र लिखकर हिंदी में राम भक्ति परंपरा, ध्यान दीजिए, राम भक्ति परंपरा का प्रारंभ किसने किया है? तो कौन थे? बड़े प्रसिद्ध हैं रामानंद। उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार रामानंद ने ही किया है। रामानंद इतने उदार मना थे, इन्होंने अवर्ण सवर्ण सबको अपना शिष्य बनाया। इसीलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको आकाश धर्मा गुरु कहते हैं। इसीलिए कबीर भी अगर गुरु किसी को बनाया है तो किसको बनाया है? रामानंद को। क्योंकि रामानंद ने जाति पाति पूछई ना कोई, हरि का भजय सो हरि का होई, यह मंत्र लेकर चले थे। अर्थात सभी को अपना शिष्य बनाया, चाहे वो जिस जाति का हो। ऐसे उदार मना गुरु को कबीर ने अपना क्या बनाया? गुरु बनाया। कबीर उनकी शिष्यता स्वीकार किए। अगले प्रश्न पर चलिए, 19वें प्रश्न पर। शुभ अशुभ शकुन विचार हेतु तुलसीदास ने कौन सा ग्रंथ लिखा? रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवय रामायण। तो देखिए, शुभ अशुभ शकुन विचार हेतु तुलसीदास ने रामाज्ञा प्रश्न, कौन सा ग्रंथ लिखा? रामाज्ञा प्रश्न, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। राम भक्ति में माधुर्य उपासना, ध्यान दीजिए, राम भक्ति में माधुर्य उपासना के साथ अष्टयाम के रचनाकार कौन हैं? तो बहुत प्रसिद्ध है, केशवदास, नाभादास, ईश्वरदास, माधवदास। तो देखिए, राम भक्ति में माधुर्य उपासना के साथ अष्टयाम के रचनाकार हैं नाभादास। अगले प्रश्न पर चलिए। नाभादास के ग्रंथ भक्तमाल, नाभादास का ग्रंथ का क्या नाम है? भक्तमाल। भक्तमाल में कितने भक्तों का चरित्र वर्णन है? तो पहला विकल्प है 150, दूसरा 190, तीसरा 200, चौथा 250। तो देखिए, नाभादास के ग्रंथ जो भक्तमाल है, इसमें 200 भक्तों का चरित्र वर्णन है। कितने भक्तों का? 200। नोट कर लीजिए, कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला देखिए, अनंतानंद कबीर सुखा सुरसुरा पद्मावती नर हरि, पीपा भावानंद रैदास धना, सेन सुर सुर की घर हरि, यह रामानंद के शिष्यों की सूची किस ग्रंथ में दी हुई है? नोट करिए, भक्तमाल में, रामायण कथा में, अंगद पैज में कि रामरासों में? तो देखिए, ये रामानंद के शिष्यों की सूची नाभादास की जो भक्तमाल रचना है उसमें ये सूची दी गई है। अगले प्रश्न पर देखिए, भक्तमाल की टीका किसने लिखी? भक्तमाल की टीका किसने लिखी? नाभादास, प्रियादास, केशवदास, अग्रदास। तो देखिए, भक्तमाल की टीका प्रियादास ने लिखी है, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है ये, केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना कब की थी? 4 विकल्प हैं, 1595, 1601, 1610, 1650। तो देखिए, केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना 1601 ईस्वी में की थी। अगला 25वां प्रश्न है, तुलसीदास के संबंध में यह किसने कहा था कि बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास जी हैं? 4 विकल्प हैं, स्मिथ, ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए, तुलसीदास के संबंध में ग्रियर्सन ने कहा है। किसने कहा है? ग्रियर्सन अंग्रेज विद्वान था। ग्रियर्सन विद्वान ने कहा कि बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास जी हैं।
अगले प्रश्न पर देखिए, आचार्य तुलसीदास जी को जातीय कवि किसने माना है? गोस्वामी तुलसीदास को जातीय कवि किसने माना है? नोट करिए, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उदय भानु सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो देखिए, तुलसीदास जी को जातीय कवि मानने वाले हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा तुलसीदास को जातीय कवि मानते हैं। 27वें प्रश्न पर चलिए, रामचरितमानस के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, रामचरितमानस की रचना करने में तुलसीदास को 2 वर्ष 7 माह 26 दिन कितने लगे थे? 2 वर्ष, नोट कर लीजिए, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। यह सही है। यह रचना संवत 1631 में रामनवमी को अयोध्या में प्रारंभ हुई थी। कहाँ हुई थी? अयोध्या में। नोट करिए, कुछ अंश काशी में लिखा गया था। इसका कुछ अंश कहाँ लिखा गया था? काशी में लिखा गया था। यह सही है। तीसरा विकल्प है, इसका मूलाधार वाल्मीकि रामायण है। तो ये भी सही है। अर्थात चौथा ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी सत्य हैं। अगले प्रश्न पर आइए, रामचरित से संबंधित हिंदी का प्रथम प्रबंधात्मक काव्य भरत मिलाप। भरत मिलाप ये हिंदी का प्रथम प्रबंधात्मक काव्य है। नोट करें इसको। हिंदी का प्रथम प्रबंधात्मक काव्य रामचरित से संबंधित है भरत मिलाप। इसके रचनाकार कौन है? नाभादास, अग्रदास, प्रियादास। चौथा विकल्प ईश्वरदास। तो इसके रचनाकार कौन है? ईश्वरदास। इसके रचनाकार कौन है? भरत मिलाप के रचनाकार कौन है? ईश्वरदास हैं। भरत मिलाप के रचनाकार कौन है? ईश्वरदास। नोट कर लिए। अगले प्रश्न पर चलिए, रामायण महानाटक की रचना किसने की थी? 4 विकल्प हैं आपके पास, सेनापति, प्राणचंद चौहान, हृदयराम, लालदास। तो देखिए, रामायण महानाटक की रचना करने वाले कौन है? प्राणचंद चौहान। 30वें प्रश्न पर चलिए, सखी भाव से राम की भक्ति में रसिकता का समावेश करने वाले कौन थे? अग्रदास, लालदास, केशवदास, प्रियादास। 4 विकल्प हैं, अग्रदास, लालदास, केशवदास, प्रियादास। प्रश्न को पुनः पढ़ें। सखी भाव से राम की भक्ति में रसिकता का समावेश करने वाले, किसका? रसिकता का समावेश करने वाले। नोट करिए, राम भक्ति में रसिकता का समावेश करने वाले कौन थे? तो अग्रदास जी थे। नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पर चलिए, तत्सुखी, प्रश्न क्या है? तत्सुखी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? जीवाराम, रामचरण, अग्रदास, माधवदास। देखिए, तत्सुखी संप्रदाय की स्थापना जीवाराम ने किया था। किसने किया था? जीवाराम। नोट करिए इसको। अगले प्रश्न पर चलिए, हनुमान नाटक के रचनाकार कौन है? हनुमान नाटक कौन लिखा है? लालदास, केशवराम, हृदयराम, सेनापति। तो देखिए, हनुमान नाटक के रचनाकार हैं हृदयराम। हृदयराम ने हनुमान नाटक लिखा है। अगली रचना है अवध विलास। अवध विलास के रचनाकार कौन हैं? सेनापति, प्राणचंद चौहान, लालदास। तो देखिए, अवध विलास के रचनाकार हैं लालदास। नोट कर लीजिए। यह 18 विश्रामों में विभक्त है। कितने? 18 विश्रामों में विभक्त है। नोट कर लीजिए, लालदास की जो अवध विलास रचना है 18 विश्रामों में विभक्त है। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सा कथन सत्य है?
लाला भगवान दीन बच्चन सिंह ने तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहा है। देखिए, लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ये दोनों विद्वानों ने तुलसीदास को क्या कहते हैं? रूपकों का बादशाह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह कहा है। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं तुलसीदास को? अनुप्रास का बादशाह। तीसरे विद्वान हैं उदय भानु सिंह, इन्होंने तुलसीदास को उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा है। किसका? उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा है। तो चौथा विकल्प जो आपका है, चौथा विकल्प है सभी सत्य। तो आपका चौथा विकल्प हो जाएगा सभी सत्य। अगला प्रश्न है, जाति पाति पूछे नहीं कोय, हरि को भजे सो हरि का होय। पंक्ति किस कवि की है? कबीरदास, रामानंद, तुलसीदास, सूरदास। तो देखिए, जाति पाति पूछे नहीं कोय, हरि का भजे सो हरि का होय। ये पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तो ये पंक्ति के रचनाकार हैं रामानंद जी। बहुत ही उदारमना गुरु थे, इन्हीं की पंक्ति है। 36वां प्रश्न है आपका, तुलसी गंग दुवो भय सुकविन के सरदार। तुलसी गंग दुवो भय सुकविन के सरदार, इनके काव्यों में मिली भाषा विविध प्रकार। इनके काव्यों में मिली भाषा विविध प्रकार। ध्यान दीजिए, पंक्ति किस कवि की है? रहीमदास की, भिखारी दास की, हरिऔध की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो देखिए, ये पंक्ति किसकी है? भिखारी दास ने कहा था। तुलसीदास और गंग, तुलसी गंग दुवो भय सुकविन के सरदार, कवियों के क्या हैं? ये सरदार हैं, तुलसीदास और गंग। क्योंकि इनके काव्यों में मिली भाषा विविध प्रकार। इनके काव्य में भाषा के विविध प्रकार हैं। अगले 37वें प्रश्न पर चलिए। गोरख जगायो जोग, भगत भगायो लोग। पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली। तो देखिए, गोरख जगायो जोग, भगत भगायो लोग, बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, नोट कर लीजिए आप लोग। ये रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, तो किसमें है ये? बताइए आप लोग। चलिए नोट करिए। ये गोरख जगायो जोग, भगत भगायो लोग, पंक्ति तुलसीदास के कवितावली किस ग्रंथ से है? कवितावली ग्रंथ से है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कवितावली ग्रंथ से है। ठीक है, देखिए, कवितावली 7 कांडों में है। कितने कांडों में कवितावली है? 7 कांडों में है। और उत्तर कांड में काशी की महामारी का वर्णन किया गया है कवितावली में। और जानिए एक तथ्य और, कि हनुमान बाहुक जो रचना है, हनुमान बाहुक रचना कवितावली का ही भाग माना जाता है। अगले प्रश्न पर चलिए। तुलसीदास उत्तर भारत की समग्र जनता के हृदय में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। तुलसीदास उत्तर भारत की समग्र जनता के हृदय में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं, यह कथन किस विद्वान का है? 4 विकल्प हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो देखिए, उत्तर भारत की समग्र जनता के हृदय में कौन विराज रहा है? ध्यान दीजिए, सोचिए, तुरंत प्रश्न आपका उत्तर मिल जाएगा। विराजने वाले एक ही हैं। कौन है? तुलसीदास। आइए, तुलसीदास को पसंद कौन सबसे अधिक करता है इनमें? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी तुलसी के बड़े प्रशंसक हैं, इसीलिए तुलसीदास शुक्ल जी के दृष्टि में श्रेष्ठ कवि हैं। अगले प्रश्न पर चलिए। भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन था। भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन था।
यह कथन किस समीक्षक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह। तो देखिए, भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन था, यह कहने वाले विद्वान हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन था, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इस चीज को कहा है। अगले प्रश्न पर चलिए। अबलो नसानी अब न नसैहों, यह पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से है? अबलो नसानी अब न नसैहों, यह पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से है? विनय पत्रिका, रामचरितमानस, कवितावली, वैराग्य संदीपनी। देखिए, बड़े प्रसिद्ध ग्रंथ हैं तुलसीदास के ये। विनय पत्रिका, इसमें तुलसीदास जी ने अबलो नसानी अब न नसैहों कहा है, क्योंकि यह राम की विनयावली, विनय पत्रिका को राम की विनयावली भी कहते हैं। इसमें तुलसीदास जी क्या करते हैं? राम से फरियाद करते हैं, याचना करते हैं, एक पत्रिका के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, पीड़ा दर्द को कहते हैं, इसीलिए इसका नाम है विनय पत्रिका। विनय, याचना कर रहे हैं ना, किससे? राम से, इसीलिए कहा जाता है राम विनयावली। अगले प्रश्न पर देखिए, तुलसीदास के किस ग्रंथ को तुलसी सतसई भी कहा जाता है? ध्यान दीजिए, नोट करिए, तुलसीदास का वह कौन सा ग्रंथ है जिसको तुलसी सतसई भी कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 विकल्प हैं, बताइए। गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली। तो देखिए, तुलसीदास का जो दोहावली ग्रंथ है, कौन सा? दोहावली, इसको तुलसी सतसई भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलिए। गोस्वामी तुलसीदास के किस ग्रंथ में काशी में फैले महामारी का वर्णन हुआ है? अभी इस पर चर्चा हुई है, तो कवितावली, कवितावली ग्रंथ में काशी में फैले महामारी का वर्णन हुआ है। अगले प्रश्न पर चलिए। रामचरितमानस का कौन सा कांड हृदय स्थल कहा जाता है? नोट करें इसको, रामचरितमानस का कौन कांड हृदय स्थल कहा जाता है? रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड। 7 कांड में कौन सा कांड हृदय स्थल कहा जाता है? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। तो देखिए, अयोध्या कांड को क्या कहा जाता है? हृदय स्थल। अगले 44वें प्रश्न पर चलिए। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथलोग, वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथलोग, चलहि सदा पावहि सुख भय शोक न रोग। यह दोहा तुलसीदास के किस ग्रंथ से है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली। बताइए। तो चौपाई है, क्या है? आप पकड़िए, किस ऑप्शन कौन है? विकल्प आपके सामने है। देखिए, रामचरितमानस कौन सा ग्रंथ है? रामचरितमानस, जिसमें तुलसीदास जी ने कहा है चलहि सदा पावहि सुख भय शोक न रोग। ठीक है, राम राज्य की परिकल्पना किसने किया है? तुलसीदास ने। किस कांड में? उत्तर कांड में। अगले प्रश्न पर चलिए। उनका सारा काव्य, ध्यान से आप लोग इसको धैर्य के साथ सुने और देखें। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इसमें केवल लोक और शास्त्र का ही समन्वय नहीं है, गृहस्थ और वैराग्य का, भक्ति और ज्ञान का, भाषा और संस्कृति का, निर्गुण और सगुण का, पुराण और काव्य का, भावावेग और अनासक्त चिंतन का समन्वय। रामचरितमानस के आदि से अंत तक 2 छोरों पर जाने वाली पराकोटियों को मिलाने का प्रयत्न है।
गोस्वामी तुलसीदास के संबंध में यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, बच्चन सिंह। तो देखिए यह कथन किस विद्वान का है? ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। किसका कथन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी गोस्वामी तुलसीदास के संबंध में कहे हैं। अगले प्रश्न पर चलिए। तुलसीदास की काव्य कला को देखकर किस विद्वान ने कहा, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। किस विद्वान ने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। तो देखिए इसको हरिओद जी ने कहा है। तुलसीदास की काव्य कला को देखकर हरिओद जी ने कहा है इसको। अगले प्रश्न 47 पर आइए। निम्नलिखित में से राम भक्त कवि हैं? गंगादास, सेनापति, केशवदास, सभी। बताइए। तो देखिए राम भक्त कवि गंगादास भी हैं, सेनापति जी भी हैं, केशवदास भी, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। गोस्वामी जी के पीछे भी कई लोगों ने रामायण लिखी, पर वे गोस्वामी जी की रचनाओं के सामने प्रसिद्धि न प्राप्त कर सके। ऐसा जान पड़ता है कि गोस्वामी जी की प्रतिभा का प्रखर प्रकाश 150 वर्ष तक ऐसा छाया रहा कि राम भक्ति की और रचनाएं उनके सामने ठहर न सकी। उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? देखिए यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। क्योंकि शुक्ल जी तुलसीदास जी के प्रशंसक थे और गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में कहते हैं कि तुलसीदास की प्रतिभा का जो प्रखर था वो 150 वर्ष तक ऐसा छाया रहा कि राम भक्ति की और रचनाएं तुलसीदास जी के रचनाओं के सामने ठहर ही न सकी। अगले प्रश्न पर देखिए। नाभादास के गुरु कौन थे? रामानंद, अग्रदास, कृष्णदास, अनंतानंद। देखिए तो रामानंद के नाभादास के गुरु कौन थे? देखिए तो नाभादास के गुरु थे अग्रदास। नाभादास के गुरु का नाम था अग्रदास। 50वें प्रश्न पर आइए। सन 1712 ईस्वी में रस बोधिनी, ध्यान दीजिए, सन 1712 ईस्वी में रस बोधिनी शीर्षक से भक्तमाल की टीका ब्रज भाषा में, इसमें ब्रज भाषा में कवित्त रसबोधनी शीर्षक से भक्तमाल की टीका ब्रज भाषा में कवित्त सवैया शैली में किसने लिखी थी? तो देखिए भक्तमाल की टीका लिखने वाले हैं प्रियादास। नोट करिए, प्रियादास ने भक्तमाल की टीका रसबोधनी शीर्षक से लिखी थी। कब? 1712 में। अगले प्रश्न पर चलिए। स्वयं को सीता की सखी मानकर, स्वयं को सीता की सखी मानकर अग्र अली नाम से राम भक्ति में काव्य रचना कर राम भक्ति शाखा में रसिक भावना का समावेश करने वाले कवि थे। कौन थे? देखिए स्वयं को सीता की सखी मानकर अग्र अली नाम से राम भक्ति में काव्य रचना कर राम भक्ति शाखा में रसिक भावना का समावेश किसने किया है? 4 विकल्प हैं, नाभादास, अग्रदास, प्रियादास, केशवदास। अग्रदास किए हैं। कौन? ये स्वयं को सीता की सखी मानकर अग्र अली नाम से राम की भक्ति में काव्य रचना किए हैं। अगले प्रश्न पर आइए। नाभादास ने किस कवि को भक्ति काल का सुमेरु कहा है? देखिए इन्होंने ही तुलसीदास को क्या कहा था? कलिकाल का वाल्मीकि। और इन्होंने ही भक्ति काल का सुमेरु किसको कहा है? तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी को इन्होंने 2 विशेषण से नवाजा है, भक्ति काल का सुमेरु और कलिकाल का वाल्मीकि।
अगले प्रश्न पर चलिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, नोट करिए। रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न और रामलला नहछु अवधी भाषा में रचित ग्रंथ हैं। किसमें? अवधी भाषा में। सही है। विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, वरवय रामायण, कृष्ण गीतावली और गीतावली, ये ब्रज भाषा में रचित है। किसमें? ब्रज भाषा में। यह भी आपका सही है। तीसरा विकल्प है रामचरितमानस और कवितावली में तुलसीदास जी ने कलिकाल का वर्णन किया है। यह भी आपका विकल्प सही है। तो चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी सत्य हैं। अगले प्रश्न पर देखिए। जाति के सुजाति के कुजाति के पेटागी बस, जाति के सुजाति के कुजाति के पेटागी बस, पंक्ति किस कवि की है? देखिए, यह पंक्ति है तुलसीदास जी की। अगले प्रश्न पर चलिए। निम्नलिखित में तुलसीदास की कौन सी पंक्ति नहीं है? देखिए, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत, तो ये तुलसीदास की बड़ी प्रसिद्धि पंक्ति है। दूसरा विकल्प है मेरे जाति पात न चहो काहू की जाति पात, ये भी तुलसीदास की पंक्ति है। तीसरा विकल्प है गांव बसंत वाम देव, गांव बसंत वाम देव मैं कबहू न निहोरे, ये भी तुलसीदास जी की पंक्ति है। चौथी पंक्ति है, विकल्प है अब कठोर दसकंठ के काटहु कंठ कुठार, तो देखिए तुलसीदास की पंक्ति नहीं है। ये पंक्ति है केशवदास की, रीतिकाल के जो प्रवर्तक माने जाते हैं केशवदास, केशवदास की पंक्ति है ये। अगला प्रश्न है तुलसीदास और उनकी कविता, तुलसीदास और उनकी कविता पुस्तक के रचनाकार कौन हैं? विकल्प में पंडित रामनरेश त्रिपाठी, राम कुमार वर्मा, शिव सिंह सरोज, शिव नारायण। तो देखिए तुलसीदास और उनकी कविता, ये पुस्तक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। इसके रचनाकार हैं पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी। अगले प्रश्न पर चलिए। तुलसीदास ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की, जो संकलित है। किसमें संकलित है? कृष्ण गीतावली में, कवितावली में, जानकी मंगल में, गीतावली में। तो देखिए, जो तुलसीदास ने जो भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, वो संकलित है कृष्ण गीतावली में। किसमें? कृष्ण गीतावली में। कृष्ण की कथा है इसमें। देखिए, अगला प्रश्न देखिए। रामचरित की प्रथम परिकल्पना, रामचरित की प्रथम परिकल्पना जिनके मानस में उद्भूत हुई वे हैं शिवजी, तुलसीदास, काकभूषुंडी, याज्ञवल्क्य। देखिए, रामचरित की प्रथम परिकल्पना वो महादेव अर्थात शिवजी के मानस में उद्भूत हुई थी। शिवजी के हृदय में राम कथा का प्रथम कल्पना आया था, परिकल्पना उन्होंने ही सुनाया था, शिवजी ने, और उन्हीं का ये विचार है। अगला प्रश्न देखिए। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? माधुर्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, दास्य भाव। तो देखिए, तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की है। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? दास्य भाव की। अगला प्रश्न देखिए। राम कथा का वह कौन सा कवि है जो अपने राम काव्य में कहीं भी भक्त हृदय का परिचय नहीं दे सका? नोट करिए, जल्दीबाजी मत करिए। भक्त हृदय का परिचय नहीं दे सका। नंददास, केशवदास, अग्रदास, प्रियादास। तो देखिए, राम कथा में वह कौन सा कवि है जो भक्त हृदय का परिचय नहीं दिया है? तो है केशवदास। इसीलिए आचार्य शुक्ल इनको कहते हैं, इनको कवि हृदय नहीं मिला था, इनमें वह भावना अर्थात भावुकता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। इसीलिए केशवदास भक्त हृदय
का परिचय अपने काव्यों में नहीं दे सके हैं। अगला प्रश्न देखिए, रामचरितमानस में ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, उत्तरकांड। देखिए, रामचरितमानस में ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? तो रामचरितमानस में ज्ञान दीपक प्रसंग उत्तर कांड में वर्णित है। किसमें वर्णित है? उत्तर कांड में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से हनुमत चरित्र के रचनाकार कौन है? हनुमत चरित्र के रचनाकार कौन है? नाभादास, तुलसीदास, ईश्वरदास, रायमल्ल पांडे। तो देखिए, हनुमत चरित्र के रचनाकार हैं रायमल पांडे। अगला प्रश्न देखिए, लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? सूरदास, तुलसीदास, जायसी, कबीरदास। देखिए, लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? सर्वश्रेष्ठ की बात आएगी तो तुलसीदास लोक मंगल की भावना की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। अगला प्रश्न देखिए, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहई सुनहि बहुविधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहई सुनहि बहुविधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है? शिव से, याज्ञवल्क से, काकभूषुंडी से कि तुलसीदास स्वयं? देखिए, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहई सुनहि बहुविधि सब संता, राम कथा प्रसंग में तुलसीदास ने शिव से, महादेव से कहलवाई है। अगले प्रश्न पर, गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? ईश्वरदास, तुलसीदास, केशवदास, सेनापति। तो देखिए, किसकी पंक्ति है ये? बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, ये है तुलसीदास जी की। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की। अगला प्रश्न देखिए, केशव कहीं न जाए का कहिए। केशव कहीं न जाए का कहिए, यह पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से है? तो देखिए, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, 4 विकल्प दिए गए हैं। यह पंक्ति है विनय पत्रिका से। कहाँ से ली गई है पंक्ति? ये विनय पत्रिका में तुलसीदास जी कहते हैं, केशव कहीं न जाए का कहिए। अगला 67 प्रश्न देखिए, तुलसीदास ने शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु कौन सा ग्रंथ लिखा था? कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, हनुमान बाहु। देखिए, शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? तो तुलसीदास ने हनुमान बाहु ग्रंथ लिखा था शारीरिक पीड़ा से मुक्ति के लिए। अगला प्रश्न देखिए, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? सूरदास, नंददास, सुंदरदास, तुलसीदास। देखिए, भक्ति काल का कवि तुलसीदास संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किए हैं, क्योंकि तुलसीदास की अवधि कैसी है? संस्कृत निष्ठ अवधि है, इसलिए तुलसीदास जी ने शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है। अगला प्रश्न है, भक्तिकालीन कवियों में एक ऐसा ख्यातिलब्ध रचनाकार है जो अपने काव्य में लोकव्यापी प्रभाव वाले कर्म और लोक व्यापिनी दशाओं के वर्णन में माहिर है। ऐसे रचनाकार का नाम क्या है? तो देखिए, ऐसे रचनाकार तुलसीदास ही हैं, जो ख्यातिलब्ध भी हैं और अपने काव्य में लोक व्यापी प्रभाव वाले कर्म और लोक व्यापिनी दशाओं के वर्णन में माहिर हैं। अगला देखिए, अंतिम प्रश्न है 70, तुलसीदास
केवल ज्ञान का ग्रंथ नहीं लिख रहे थे, तुलसीदास केवल ज्ञान का ग्रंथ नहीं लिख रहे थे, वह मनुष्य के लिए नित्य जीवन में घटने वाले ईर्ष्या, द्वेष, सुख दुख, लोभ मोह के विचारों के भीतर से निकाल कर मनुष्य को परम लक्ष्य की ओर ले जाना चाहते थे। यह कथन किस विद्वान का है? देखिए यह कथन किस विद्वान का है। 4 विकल्प हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित राम नरेश त्रिपाठी, बच्चन सिंह। तो देखिए भ्रमित मत होइएगा, ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, क्योंकि तुलसीदास को द्विवेदी जी समन्वयवादी कवि मानते हैं, इसलिए कथन किसका है? तुलसीदास को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। चलिए अब हम लोग अगले कवि को या अगले चैप्टर को अगली क्लास में हम लोग करेंगे। धन्यवाद।